हे फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों जेलेट की काउंसलिंग के बारे में। कैसे करके जो है हम काउंसलिंग के काफ़ी अच्छे लिस्ट बनाएं और काफ़ी अच्छा काउंसलिंग करें सो दैट कि हम जो है बेस्ट डिसीजंस ले पाएं फॉर आवर कॉलेज। और काउंसलिंग के लिस्ट में चॉइस फिलिंग कैसे करें, चॉइस फिलिंग का एक्चुअल टेक्निक कैसा होता है। सबसे पहले अगर हम किसी भी चॉइस फिलिंग को समझना चाहते हैं तो हमें ये समझने की जरूरत है कि चॉइस फिलिंग अंदर में कैसे रन करता है। हाउ इनसाइडली एक चॉइस फिलिंग जो मशीन के अंदर है वो कैसे रन करता है, सो दैट कि अगर हम उस चीज को हैक कर लेंगे, अगर हम अंदर की प्रोसेस को समझ लेंगे ऐसे करके, तो जो है हमारा वही पूरी जिनिस सॉल्व कर दो वो इजिली। बट अगर आपकी एडमिशन्स नहीं हो पा रही है, आपको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन चाहिए और आप हमारा हेल्प चाहते हैं इन द टॉप प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कनेक्ट करें। बंगाली বা বাংলা হিন্দি যেখানেও কানেক্ট করতে চান করেন। एडमिशन्स लेने इन द टॉप कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल। हम लोग वेस्ट बंगाल में काफ़ी ट्रस्टेबल सोर्स हैं। किसी भी कॉलेज में जाइए, किसी भी कॉलेज, आस्क एनीवन अबाउट विवेक अग्रवाल, ट्रिकस्टार विवेक, बेस्ट एडमिशन्स, मेरा नाम आपको हमेशा दिखेगा ऑन द टॉप। सो दैट इज हाउ आई हैव बिल्ड अ ट्रस्ट हियर। एक डेकेड से हम बिजनेस कर रहे हैं, अराउंड 10 ईयर्स हो चुका है। एंड दैट इज हाउ यू कैन ट्रस्ट अवर सोर्स। एंड सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, वी डोंट गिव अफोर्डेबल सर्विसेज। भाई अफोर्डेबल तो रहता ही है हमारा, चीप सर्विसेज दिस एंड दैट हम नहीं कोशिश करते। वी ऑलवेज लुक इन टू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट इज दैट? दैट इज ट्रस्ट। वी ऑलवेज गो विथ ट्रस्ट दोस्तों। ट्रस्ट इज वॉट आवर सोर्सेज। तो जेलेट में भी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, कॉन्टैक्ट करें। लेट्स गो, लेट्स गेट इनटू द मैथमेटिकल अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो। सबसे पहले मेरे पास आपके लिए बहुत सारे डेटाज हैं एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम इस डेटा के एग्जांपल को समझेंगे एंड वी विल रिमूव दिस वन एंड विल मेक इट अगेन। मैं ये वीडियो रीशूट कर रहा हूँ बिकॉज लास्ट टाइम मैंने शूट के टाइम पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं की। सो आप इसको और अच्छे से देख पाएंगे और अच्छा अप्रोच आपको देखने को मिलेगा ओवरऑल में। ओके, सो हम ये पहली वाली सारे सेक्शंस को छोड़ देते हैं एंड विल स्टार्ट विथ ओके, विल स्टार्ट विथ दिस ओनली। एंड यहाँ पर जो है बॉर्डर लाइन कर देता हूँ मैं सबको। ओके, नो बॉर्डर से कर देते हैं ऑल बॉर्डर्स। ओके, सो लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर दिस। सबसे पहले हम जादवपुर की जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है उसकी जो रैंक है वो हम एग्जाम्पल में लेते हैं कि अराउंड 10 में क्लोज हो जाती है। ओके, 10 में क्लोज हो जाती है। आईटी, आईटी 15 में क्लोज होती है। यस यस, 15 में क्लोज हो जाती है। इसी इसी जो है सोचिए 25 में क्लोज हो जाती है, 25। ओके, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सोचिए तो 32 पे क्लोज हो जाती है। ओके, 32। बट ई आई एक ऐसी ब्रांच है जो है एग्जाम्पल में अराउंड जो है 27 पे क्लोज हो जाती है, 27 पे। अरे कैसे भाई? 25 के बाद 32, 32 के बाद 27? हाँ हाँ, मुझे तो इलेक्ट्रिकल पसंद है भाई, मैंने ऊपर रखा है, तुम्हारा क्या जाता है? ओके, इस वर्ड का हम रेफरेंस समझेंगे। फिर कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो सीएससी है वो 22 पे ही क्लोज हो जाता है। ऐसा इट्स बेटर देन जादवपुर यूनिवर्सिटी मैंने ईसी ब्रांच। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आईटी का कट ऑफ, आईटी का कट ऑफ सोचिए तो 34 के आसपास। और जो है ईसी का कट ऑफ है यहाँ पर 45। पर कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ जो है वो है यहाँ पर हाई हेरिटेज में अराउंड 36। अब मुझे आप एग्जाम्पल में बताइए, इफ मेरा जो रैंक है वो है 30, सॉरी 30 नहीं है, मेरा रैंक है 30 एग्जाम्पल, मेरा मेरा जो रैंक है 30। नाउ यू गाइस टेल मी कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, चेक करते हैं कैसे करके एक कंपनी चेक करती है अगर आपका ये है चॉइस फिलिंग। चॉइस कैसे चेक होगी? सबसे पहले चेक होगा 30 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ जो है इफ, ये जो है इफ ऐसे चलेगा। देखिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे चलेगा। ठीक है, ये जो है इफ ये जो है 30, ये जो है 30 इज लेस देन, इज लेस देन 10। ओके, ये जो है सेलेक्टेड। ओके, और ये जो है इसके बाद वाला, इसके बाद जो है नॉट सेलेक्टेड। तो ये वर्क नहीं करेगा अभी क्योंकि हमने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स पे नहीं रखा है। सो विल मेक इट इनटू इन्वर्टेड कॉमर्स। ओके, एंड ठीक है,
ये जो है प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ तो ये डिफाइन नहीं करता कि इस साल क्या होगा। तो देखिए, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ तो डिफाइन नहीं करता, बट हम इसको एज ए रेफरेंस ले रहे हैं और हमेशा देखा गया कि इस तरीके से ये वर्क करता है। सो अब हम इससे क्या समझते हैं, हम यहाँ पर नीचे डालते हैं, तो देखते हैं कि हर जगह मैं सेलेक्ट हो रहा हूँ, ऐसा राइट तो नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ 10 लिखा है, वी विल मेक इट 30, एग्जाम्पल में वी विल मेक इट 30। ओके, और मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ तक। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है नीचे में मैं सब कुछ में सेलेक्टेड आ रहा हूँ, राइट। ये जो मैं नीचे में हर चीज में सेलेक्टेड आ रहा हूँ, बट क्या मैं यहाँ पर इसे आएगा मेरा रैंक? नहीं। सबसे पहली जो सिलेक्शन आपकी आएगी ये वाली, पहली जो सिलेक्शन मेरी आई ये वाली, ये मुझे अलॉट हो गई, ये जो है मुझे अलॉट हो गई राउंड वन में। जैसे ही कट ऑफ बढ़ेगा ये आस्ते आस्ते ऊपर जाएगी, नीचे वाला क्या होगा, जो सबसे पहला सिलेक्शन आता है उसके बाद ऑटोमेटिकली नीचे वाले सारे डिससेलेक्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ये रेड लाइन पे चला गया। तो अब मैं ऐसा क्या करूं? अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो है अगर मुझे ईआई पसंद था अकॉर्डिंग टू माय रैंक, बट मैंने इलेक्ट्रिकल ऊपर रख दिया, तो ये प्रॉब्लम कहाँ हुआ? द प्रॉब्लम इज कि हमेशा ये जो ऑप्शन था ये ऐसा होना चाहिए था कि जो है सारे नॉट सेलेक्टेड ऊपर होते, और फिर जो है वो जो मेरा फर्स्ट सिलेक्शन था वो उसके बाद सब कुछ सिलेक्शन आना चाहिए। इट शुड बी इन दैट ऑर्डर, नॉट इन दिस ऑर्डर। दिस इज अ रैंडमाइज्ड ऑर्डर। तो पर ये प्रॉब्लम कैसे हुआ? ये प्रॉब्लम इज कि ये जो रैंकिंग है वो सीक्वेंशियली करेक्ट नहीं थी मेरी। हमेशा आप कोशिश करें कि जो है आपकी जो भी रैंक है उसके ऊपर भी 10 कॉलेज होने चाहिए, नीचे भी कॉलेज होना चाहिए, और हर कॉलेज आपके डिसेंडिंग ऑर्डर पे होनी चाहिए। मतलब छोटे से बड़ा होना चाहिए, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर पे होना चाहिए, छोटे से बड़ा होना चाहिए। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, आप चीजों को ठीक से समझिए। अगर आप अपने कट ऑफ्स को छोटे से बड़ा करेंगे, ऑटोमेटिकली ये चेक करते हुए जाएगी, जो पहला सिलेक्शन होगा आपका वो आपको अलॉट हो जाएगी। तब आपका क्वेश्चन होगा कि राउंड टू में फिर मेरा सिलेक्शन ऊपर कैसे चला जाता है? देखिए, फिर कट ऑफ जो है, ये जो नंबर्स हैं वो बढ़ने लगते हैं, बट आपका रैंक जो है सेम रह जाता है। तो आपका जब रैंक सेम रहता है तो ऑटोमेटिकली ये अगर 25 से, अगर ये जो 25 है इससे ये बढ़कर 31 हो जाता है, ऑटोमेटिकली ये भी आपका सिलेक्शन हो गया, राइट। तब आपको ये और अलॉट नहीं रहेगा, ये आपको अलॉट हो जाएगी, ये अब आपको जो है अलॉट होगी। एग्जाम्पल में ये जो है आपको अब अलॉट होगी, तो ये प्रीवियस अलॉटमेंट का क्या होगा? ये प्रीवियस अलॉटमेंट जो है अब आपका डेड हो जाएगा, अब आपको ये अलॉट हो गई, क्योंकि कट ऑफ ही जो है बढ़ गया। राइट और रॉन्ग? तो हमेशा कोशिश करें कि जो है सब कुछ असेंडिंग ऑर्डर पे रखें। बट आपका क्वेश्चन होगा कि मुझे तो ये कॉलेज पसंद नहीं है, बट इसका कट ऑफ काफी कम है, बट मैं इसे छोड़ना भी नहीं चाहता। उन केसेस में आप जो आपको ज्यादा पसंद है आप उनको ऊपर रखें। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा था कि ईआई मुझे पसंद ही नहीं है तब मैंने इसको नीचे रखा, राइट। तो इस तरीके से चॉइस फिलिंग चलती है, और ये मैथमेटिकल अप्रोच से आपने बहुत ही अच्छा एक एनालिसिस लिया होगा कि किस तरीके से आपके रैंक को कंपेयर किया जाता है, और राउंड वन राउंड टू के अंदर आपकी चॉइस फिलिंग किस तरीके से रन करती है। आई एम इनटू इज दिस बिजनेस फ्रॉम ऑलमोस्ट लास्ट 7 years, और मैं जिस तरीके से आपको अभी समझा रहा हूँ, मेरे ख्याल से अभी इंटरनेट पे कोई आपको इतना इन डेप्थ नहीं समझा सकता, और ये मैथमेटिकली आपको तो कोई प्रोसेस समझा ही नहीं सकता। बिकॉज अभी भी मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको नहीं समझ में आया होगा एक बार में, तो ये आगे आने वाली यूट्यूब की जनता जो यूट्यूब पे वीडियो बनाती है उनको नहीं समझ में आया आज तक। सो मैं आपको पूरा का पूरा एक ऐसी अप्रोच सिखाया जो कि काफी काम आने वाली है आपको, राइट। तब आप मेरे से, आपका क्वेश्चन होगा कि मैं कैसे चॉइस फिलिंग करूं, मुझे उतना नहीं समझ में आ रहा। तो सबसे सिंपल एंड आसान बात है कि अगर आपको उतना आइडिया नहीं है तो सबसे पहले आप चॉइस फिलिंग करेंगे कट ऑफ्स को देखते हुए, ठीक है। कट ऑफ्स को देखते हुए कोशिश करेंगे कि आप छोटे से बड़ा करते हुए कट ऑफ्स को भरते जा रहे हैं। फिर आप जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, भरा हो जाएगा, फिर आप देखिएगा कि जो आपको ज्यादा पसंद है आप उनको ऊपर रखेंगे। एग्जाम्पल में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की कंप्यूटर साइंस मुझे ना ईसी के बाद ही चाहिए, तो मैं इसको ऊपर रख दिया। मुझे ज्यादा पसंद है, मैंने ऊपर रख दिया। बट उससे ज्यादा तो मुझे जादवपुर का इलेक्ट्रिकल भी मिल सकता था, बट नहीं भाई, मुझे यूनिवर्सिटी कलकत्ता में सीएससी चाहिए। तो बाद में जो आपको लगेगा आपको ऊपर चाहिए वो आप ऊपर रखें, अदरवाइज कट ऑफ के हिसाब से आपको लिस्ट मैरी करनी चाहिए। ओके गाइस,
सो मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था एंड अगर आपकी जो है एडमिशन अभी तक नहीं हुई है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टेक ले लें एडमिशन। देखिए, मैं एक आईआईटी से हूँ, तो ओवरऑल में मेरी जो अप्रोच है वो काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल रहती है एंड आई आई प्रेफर टू बी इन अ मैथमेटिकल ज़ोन सो दैट इससे ज़्यादा आसान होता है लोगों को समझाना। बट ये वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्रेस एवरीथिंग टू यू गाइज एंड मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर आप इस वीडियो को जो है शेयर करेंगे अपने दोस्तों के संग। मेरा नाम है विवेक, मैं हूँ आईआईटी खड़गपुर से एंड आई मेक इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियोज ऑन अ डेली बेसिस। You just have to do one thing: subscribe to the channel and like this particular video.